जय श्री राम। मैं आपका ब्रजभूषण राजपूत, विधायक चरखारी, बुंदेलखंड, जिला महोबा। दोस्तों, परसों जो आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों की ऊपर हमला कर उनकी हत्या की है, मैं ऐसे आतंकवादियों की निंदा तो नहीं करना चाहता हूं, मैं अपना क्रोध जाहिर करना चाहता हूं। मित्रों, ऐसे लोग चाहे जो भी हों, चाहे जिस मुल्क के हों, उनको ऐसी सजा देनी चाहिए, इस तरीके से उनको खदेड़ कर मारना चाहिए कि आने वाले वक्त में 7 जन्मों में भी वो लोग गोली क्या उंगली उठाने की भी हिम्मत न कर पाए हिंदू धर्म के ऊपर। मुझे बड़ा दुख होता है मित्रों कि हमारे देश में हिंदू धर्म के ऊपर आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। निश्चित तौर से मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू रहता है। ये 100 करोड़ हिंदुओं के सम्मान और प्रतिष्ठा की बात है। हम 100 करोड़ हिंदुओं का दिल दुखा है। अमरनाथ यात्रियों को मारने वालों को ऐसी सजा देनी चाहिए। अगर किसी मुल्क के इशारे पर ये ऐसा कदम उठाया गया है तो ऐसे मुल्क के अंदर घुसकर उनको खदेड़ कर मारने का काम करना चाहिए। हमें अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। हम संख्या में, बल में, ताकत में हर प्रकार से आगे हैं, मगर अगर हम इसी तरीके से खामोश बने रहे तो ये लोग इसी तरीके से हमारे ऊपर गोलियां चलाने का काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को, जो लोग गोली चलाने का काम करते हैं, उनकी उंगलियां भी तोड़ देनी चाहिए। मित्रों, अब हम सब 100 करोड़ हिंदुओं को सोचना होगा। जो लोग हिंदू धर्म पर उंगलियां उठाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, गोलियां चलाते हैं या हिंदुओं का अपमान करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ में हम लोगों को एकत्रित होकर इनको सबक सिखाने का काम करना होगा। मित्रों, बहुत हो गया। सहते सहते सहने की भी एक सीमा होती है। मित्रों, मैं आपका विधायक ब्रजभूषण राजपूत ये आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि हम सभी अगर चाह लेंगे, ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है। ओवैसी जैसे 2 कौड़ी के लोग हम 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करता रहता है और हमारी सरकार उसे खामोशी से सुन लेती है। न्यायालय ऐसे लोगों के प्रति तत्काल अपने निर्णय नहीं सुनाती है। ऐसे लोगों का हौसला बढ़ जाता है। इनकी क्या औकात है कि हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश में खाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ऐसे गद्दारों को देश से भगा देना चाहिए। मित्रों, दोस्तों, आने वाले वक्त में हम सभी 100 करोड़ हिंदुओं को, देश के गद्दारों को चुन चुनकर बाहर निकालकर देश से बाहर भगाना होगा। दोस्तों, अमरनाथ यात्रियों को जिस प्रकार से मित्रों इन्होंने हत्या की है, ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे आतंकी संगठन को नष्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, हमारा देश कितना उदारवादी देश है ये पूरा विश्व जानता है। जब देश आजाद हुआ था तो मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को हिंदुस्तान दिया था। ये हिंदुओं का देश है, अल्पसंख्यकों का देश नहीं है। मुसलमान कहते हैं कि हम इस मुल्क में पैदा हुए, इस मुल्क के हैं, हमें इस मुल्क से कोई नहीं भगा सकता है। हम भगाने की बात अभी तक तो कभी की ही नहीं है। अगर हम 100 करोड़ लोग भगाने की बात करने लगेंगे तो तुम यहां रह भी नहीं पाओगे। मित्रों, दोस्तों, अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? अल्पसंख्यक वही हैं जिनकी संख्या नहीं है। हमारे महात्मा गांधी जी ने अपने विशाल हृदय का
उदारवादी हृदय का इन लोगों को इस देश में रहने का निर्णय लिया। हमने भी स्वीकारा, हम अपने साथ बैठालते हैं, इनके त्योहारों में भी जाते हैं, मगर क्या हमारे देश की सरकारें इनको हज यात्रा के लिए, मक्का मदीना के लिए सब्सिडी देती है यात्रा करने के लिए? हम हिंदू कभी इनकी हज यात्रा रोकने का काम नहीं करते, जबकि ये लोग जब जाते हैं तो हम हिंदू भी इनका माला पहना के सम्मान करते हैं। मगर इनको भी सोचना होगा, अगर हम हिंदू अपना हृदय बड़ा कर कर इनके लिए सोचते हैं, विशाल हृदय से हम चलते हैं, तो क्या इनका फर्ज नहीं है कि ये भी हमारे आराध्य देव, हमारे हिंदुस्तान में, ये हिंदुओं का देश है, इस हिंदुओं के देश में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। मित्रों, आने वाले वक्त में हम सभी 100 करोड़ हिंदू एक होकर भगवान श्री राम का मंदिर निश्चित रूप से बनाएंगे। और मेरे दोस्तों, हम 100 करोड़ हिंदू अगर हैं तो हम हिंदुओं के लिए ये अब एक संकल्प है लेना होगा हम लोगों को श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए। और अगर भगवान श्री राम के मंदिर बनने में मुस्लिम समाज के लोगों ने रुकावट पैदा की तो यकीन मानिए मुस्लिम समाज के लोगों को भी मक्का मदीना जाने से रोकने का काम आपका विधायक गुड्डू राजपूत करेगा। दोस्तों, इन लोगों के खिलाफ हम लोग अगर आवाज बुलंद नहीं करते हैं, हम लोग हर चीज में इनका साथ देते हैं, मगर ये हिंदुओं के हर त्योहार में, हर काम में बाधा पहुंचाने का काम करते हैं। मैं पूछता हूं, मैं आप लोगों से कहता हूं दोस्तों, हम सब 100 लोग सोचे, 100 करोड़ हिंदू वासी सोचें, क्या अगर हमारे भगवान के राम का मंदिर नहीं बन सकता तो क्यों इन्हें हज यात्रा जाने की अनुमति प्रदान होती है? इन्हें भी हज यात्रा से रोका जाए, इनकी हज यात्रा की सब्सिडी खत्म की जाए। ये 20 करोड़ मुसलमान हैं। अगर 20 करोड़ मुसलमान हैं तो ये अल्पसंख्यक नहीं है, इनके आरक्षण को भी खत्म कराना जाए। इन्हें आरक्षण की सुविधा क्यों मिल रही है? इन्हें आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? क्यों सरकार इन्हें आरक्षण दे रही है? कांग्रेस जैसी सरकारों ने इनके आरक्षण को समाप्त नहीं किया और इनके आरक्षण में और बढ़ोतरी करते चले आए, इनको और लाभ प्रदान करते चले आए। अरे मित्रों, 20 करोड़ तो पाकिस्तान की भी जनसंख्या नहीं है। 20 करोड़ पाकिस्तान की भी जनसंख्या नहीं है मित्रों। अब ये लोग अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं। मैं कहता हूं, कहां से ये अल्पसंख्यक हैं? ये अल्पसंख्यक नहीं है, मगर फिर भी इनको अल्पसंख्यक होने का लाभ प्राप्त हो रहा है, आरक्षण का लाभ प्राप्त हो रहा है, नौकरी में लाभ प्राप्त हो रहा है।